कैसे हैं आप लोग? सभी का स्वागत है द कोचिंग क्लासेज चैनल पर। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सबसे लास्ट वाला टाइप्स ऑफ मोशन में बाकी रह गया था ऑसिलेटरी या ऑसिलेटरी भी कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन, इसको दोलन गति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? दोलन गति। दोलन गति क्या होगा? जब मैं कह दूं कोई भी पार्टिकल, जैसे अगर कोई भी मीन पोजीशन हो, एक पॉइंट हो, उस पॉइंट के इधर जाए ऐसे ऐसे मूव करे, तो हम क्या कहेंगे? क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है या दोलन गति कर रहा है। और इसी में अगर मैं नाम चेंज कर दूं, कंपन गति भी होती है, जो उसको वाइब्रेटरी कहते हैं, जो वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट कैसे होता है? ऐसे ऐसे कोई भी पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करे, कोई उसकी मीन पोजीशन होती, मीन पोजीशन के ऊपर भी जाए और नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए। तो इस प्रकार का जब कोई पार्टिकल क्या करता है? मोशन करता है, तो हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं या दोलन गति कहते हैं। तो अर्थात कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे, मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल होता है। अब ये पार्टिकल क्या करता है? इस मीन पोजीशन, इसको हम क्या नाम देते हैं? मीन पोजीशन या मिड पॉइंट। अपने इस मिड पॉइंट के इधर गया, फिर वापस आया, फिर इधर जाए और फिर वापस आए। तो इस प्रकार क्या देख रहे हैं? टू एंड फ्रो। तो कोई पार्टिकल जब ऐसे मोशन करता है, टू एंड फ्रो, तो इसको क्या कहते हैं? फ्रो मतलब फ्रॉम, टू एंड फ्रॉम। तो इस प्रकार के मोशन को क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। इसे क्या कहा जाता है? टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर क्या करता है? मूव करता रहता है। तो हम क्या कहेंगे? दोलन गति कौन सी होती है? जब कोई पिंड अपनी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करे, तब दोलन गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है? दोलन गति कहलाती है। दोलन गति कहलाती है। कैसे? इसको वैसे भी लिख सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट या बॉडी लिख दो, व्हेन अ बॉडी मूव टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन its mean position are called क्या कहेंगे? ऑसिलेशन। ठीक है, जैसे भी आप लिखना चाहें। जब भी कोई पिंड क्या करता है? अपने निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन कर रहा है, ऑसिलेशन मोशन कर रहा है। वाइब्रेट करने के लिए जब भी कोई स्प्रिंग को हम खींचते हैं, तो क्या करती है स्प्रिंग? अपनी उस मीन पोजीशन जहाँ पे होती है उसके नीचे जाती, फिर उसे जहाँ पे पहले थी उससे थोड़ा ऊपर चली जाती, ऊपर नीचे। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती? कंपन गति कहलाती। हम लोग साउंड चैप्टर भी पढ़ेंगे, तो वहाँ भी देखेंगे वो कैसे पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, किस पे आते हैं? कि मोशन कहाँ कहाँ होता है, मोशन किन डायमेंशंस में हो सकता है। जैसे मैं कह दूं कि एक कीड़ा है हमारे पास, क्या है? कीड़े। अगर इस कीड़े को इस तार पे बैठा दिया जाए, तो किधर किधर गति कर सकता है? केवल इस तार पे एक ही दिशा में गति करने के लिए बाध्य होगा। इसके अलावा ये इस पे कहीं भी मुड़ना चाहे तो वो क्या मुड़ सकता है? नहीं मुड़ सकता। अगर वो दाहिने जाना चाहे तब भी नहीं जा सकता, बाएं जाना चाहे तब भी नहीं जा सकता। वो जाएगा कहाँ? एक ही सीधी दिशा में। और सबको पता है, अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी या कोई भी वस्तु एक ही दिशा में गति करती है, तो उसको हम कौन सी मोशन कहते हैं? लीनियर मोशन। अर्थात जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मोशन करता है, तो क्या होगा? एक ही डायमेंशन में भी मोशन कर रहा है, एक ही दिशा में। डायमेंशन मतलब एक ही दिशा में, अर्थात मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन क्या लिखेंगे अगला? मोशन इन वन डायमेंशन। इसको मोशन इन वन डायमेंशन, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1D मोशन।
1 जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं जैसे, और ये जिसमें भी करता है अर्थात ये जो लीनियर मोशन होता है इसमें कौन सी मोशन आएगी, लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सी गति कहते हैं, रेखी। कौन सी गति होती है, रेखी। जैसे हमने कहा कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी मोशन एक ही लाइन में करेगा उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे। और वो लीनियर मोशन कौन सी होती है, 1 डायमेंशन में होती है, इसलिए इसको 1D मोशन भी कहते हैं। 1D मोशन कैसी होती है, लीनियर मोशन होती है। ये हमने बनाया। डायरेक्शंस कितनी बनाई जाती है, जो भी हमको पता है, हम लोग 8th में भी पढ़े थे कोऑर्डिनेट कितने बनाते थे, 1 2। देखो इसको हम क्या कहते थे, बोलो, x और x डैश इधर माइनस में होता था, ये y हो गया और ये y माइनस का हो गया। इसको नीचे मिटाते नहीं, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा इसको काट के ऊपर किया जा रहा है। ये नोट ही हो गया होगा। इसको क्या किया जाएगा, कितने कोऑर्डिनेट बनाए हमने, 2। इसको क्या कहा गया, x माइनस x, y माइनस का y। इसको क्या कहते थे, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। इसको कितना मानते हैं, 0, 0। इसको ओरिजिन से ओप से दिखा दिया गया। क्योंकि 2 डायरेक्शन, पहले कितनी दिशाएं मानी जाती थी, जैसे मैं कह दूं नॉर्मल हम लोग कितनी दिशाएं पढ़ते हैं, 4 दिशाएं। कौन कौन सी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ, हम लोग दिशा मानने के लिए कौन सा तरीका अपनाते थे, जिस दिशा में सूर्य निकलता उसको क्या मान लेते थे, सूर्य निकलने वाली दिशा को ईस्ट मान लेते थे। तो सूर्य की तरफ मुंह करते थे, पीछे क्या मान लेते थे, वेस्ट मान लेते थे। और हम अपने दाहिने तरफ क्या मान लेते थे, राइट हैंड क्या मान लेते थे, और नॉर्थ हैंड। तो एक सामने हो जाती थी, एक पीछे, और एक दाहिने और एक बाएं, राइट और लेफ्ट। दाहिने क्या मान लेते थे, अगर दक्षिण माना जाता था तो बाएं क्या माना जाएगा, उत्तर माना जाएगा। हो गया, कितनी दिशाएं होंगी, 4। तो ऐसे पहले माना जाता था। ऊपर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। 4 के बाद फिर कह देते थे कि नहीं, इनके बीच वाली कुछ डायरेक्शंस हो गई, एक इनके बीच, एक कितनी मान लेते थे, ऐसे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया और ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। और इनके बीच की एक मान लेते थे, ये कौन सी हो जाती थी, नॉर्थ ईस्ट हो जाती थी, और ये साउथ ईस्ट हो जाती थी, और ये साउथ वेस्ट हो जाता था, और ये कौन सी हो जाती थी, नॉर्थ वेस्ट हो जाती थी। ये कितनी हो गई, 4 4 8 हो गई। फिर 2 बचती थी, एक मान लेते थे कि धरती के अंदर और एक ऊपर मान लेते थे, आकाश। तभी तो कहा जाता था कितनी दिशाएं होती, 10 दिशाएं। तो उसके बाद और कम किया गया, 10 से कितनी हो गई, 6 हो गई। 6 के बाद और कम किया गया, कितनी हो गई, 4 दिशाएं। और फिर जब हम फिजिक्स में आते हैं, फिजिक्स की दुनिया में, तो इसमें कितने मानी जाती हैं दिशाएं, 3 माने जाते हैं। 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, कितने होते हैं, एक x हो गया और एक y। जैसे मैं कह दूं मुझे सीधा चलना, तो मेरी एक डायरेक्शन हो गई, मैं इसको क्या मान सकता हूँ, x मान सकता हूँ। और अगर मुझे मुड़ना है तो मैं दूसरी डायरेक्शन में मुड़ सकता हूँ। जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन में मुझे एक ही डायरेक्शन में जाना है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। अब मुझे जैसे ही मुड़ना है 90 पे, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो हम दूसरे वाले क्या मानेंगे, y। तो अब एक और कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इन दोनों के अलावा फिर एक हम मैं कह दूं मुझे ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो ये ऊपर और नीचे वाली कौन सी हो गई, 3 हो गई। तो चूंकि हमको बोर्ड में कितनी डायरेक्शन दिखा सकते हैं, 2। क्यों, क्योंकि मैं कहता हूँ इस प्लेन पे मुझे दिखाना था, एक ये हमारी क्या हो गई, ये x हो गई, और ये कौन सी हो गई, y। इसको मैंने यहाँ दिखा दिया। लेकिन मैं कह दूं मुझे कहाँ जाना है, बोलो, ऊपर या नीचे, ये वाली इसमें दिखाना मुश्किल है, तो इसको हम दिखाने का तरीका क्या मानते हैं, क्योंकि तीनों दिखाने के लिए क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, x हो गया, और ये कौन सी हो गई, y हो गई। और अब मैं कह दूं ये मेरी x हो गई और ये कौन सी हो गई, y हो गई। इसे खड़ा करके यहाँ पे ऐसे दिखाया जा रहा है। और इसके बाद तीसरी ये कौन सी हो गई, इसको जो ऊपर और नीचे, इसको z मान लेते, क्या मान लेते हैं, z। तो कौन सी हो गई, 3 हो गई, x y और z। तो x y को इसमें दिखाया गया, z बाहर निकल जाएगा दिखाने के लिए बोर्ड के, इसलिए बोर्ड के बाहर तो दिखाया नहीं जा सकता, या तो बाहर जाएगा या अंदर। तो इसको दिखाने के लिए हमने क्या बना लिया, z को थोड़ा ऐसे बनाते हैं, और इसको क्या नाम दे देते हैं, z और z इधर माइनस। तो 3 डायरेक्शंस हो गए। अब चूंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट जब भी लीनियर मोशन करता है तो कितने डायमेंशन में चलता है, एक ही डायमेंशन में, दूसरे में नहीं चल सकता।
इसलिए वन डायमेंशन में हम जब भी मान लीजिए कहीं एक ही डायरेक्शन में जब भी कोई लीनियर मोशन कोई भी बॉडी करती है तो कितने डायमेंशन में करती है, वन। अब मैं कह दूं मैं चल रहा हूं या टहल रहा हूं तो मैं कितने में कर सकता हूं, मेरा मन था मैं एक सीधा चलता जा रहा था, फिर मेरा मुड़ने का मन हुआ, मैं राइट मुड़ा या लेफ्ट मुड़ा, तो सबको नजर आ रहा है कितने मोशन हो रहा है, कितने डायमेंशन में, दो हो रहा है, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। क्योंकि वन डायमेंशन में कितने कोऑर्डिनेट चेंज होता है, केवल एक्स का। जैसे मैं कह दूं कि कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट टू पॉइंट चलता जा रहा था। अब बताओ क्योंकि यहाँ पे दोनों जीरो हैं, उसके बाद इसका मैंने नाम दिया 1 2 3 बढ़ाते जा रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब मैं कह दूं कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो देखो कितने बदलना है उसका, इस पे बढ़ता गया कहाँ पे पहुंचा, 1 पे, फिर कहाँ पहुंचा 2 पे। अब बताओ क्योंकि अगर वो x पे ही चलेगा तो क्या y बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। इसका मतलब यहाँ पे आ गया तो x पे कितना आ गया 2 आया, लेकिन क्या y चला नहीं, क्योंकि इसमें दिखाने के लिए क्या होता है x y z होते हैं, तो क्योंकि x कितना चला बोलो